मान्यवर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी, यहाँ के शहरी विकास मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, यहाँ उपस्थित श्री झावर सिंह जी खर्रा जो राजस्थान से हमारे अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, श्री अरुण भाव जी छत्तीसगढ़ के हमारे अर्बन मिनिस्टर हैं और वहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, श्री विश्वास कैलाश सारंग जी जो सहकारिता और खेल युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश हैं, श्री चैतन्य कुमार कश्यप जी मध्य प्रदेश के हमारे मंत्री, श्रीमती कृष्णा गौर जी माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मध्य प्रदेश, श्रीमती प्रतिमा बागड़ी जी राज्य मंत्री नगर विकास एवं आवासीय विभाग, श्री आलोक शर्मा जी माननीय सांसद भोपाल, संजय दुबे जी जो अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश, उपस्थित सभी मंच पर बैठे हुए विधायकगण, हमारी मेयर बहन, उपस्थित अधिकारीगण, भोपाल निवासी बंधुओं, भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, आज का ये दिन बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि ये धार्मिक नगरी, आध्यात्मिक नगरी जिसको भारत का हृदय कहा जाता है, यहाँ आपके बीच में आकर के और इस मेट्रो का जो आज उद्घाटन हुआ है, जिसको आज अभी हरी झंडी दिखाई जाएगी, 7 किलोमीटर का ये जो पोर्शन है, इस पर विधिवत तौर पर आज मेट्रो शुरू हो जाएगी। इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। तो मित्रों, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मेट्रो की जहाँ तक बात है, एक बहुत अच्छी सुविधा नागरिकों को उन शहरों में मिलती है जहाँ ये शुरू हो जाती है। आज प्रतिदिन का आंकड़ा अगर बताया जाए कि मेट्रो में जो सफ़र करते हैं, 1,20,00,000 लोग प्रतिदिन मेट्रो का उपयोग करते हैं। बहुत बड़ी संख्या है। अगर ये 1,20,00,000 अगर मेट्रो न होती तो सड़कों में बड़े बड़े शहर तो जाम होकर खड़े हो जाते। दिल्ली अकेला, जिसके अंदर 70 लाख लोग डेली इस पर ट्रैवल करते हैं, 400 किलोमीटर अकेले दिल्ली के अंदर मेट्रो का और जो है प्रचलन वो है। तो इस अवसर पर हमारे इन शहरों में भी, भोपाल हो अथवा इंदौर हो, भोपाल की तो आज संचालन शुरू हो गया, इंदौर में भी हमारी गति आगे बढ़ रही है। एक लाइन वहाँ पिछले कुछ समय से एक विवाद में अटकी हुई थी, उसका एक पोर्शन ये एलिवेटेड बनाया जाए या अंडरग्राउंड बनाया जाए, कभी कभी मत मिलते नहीं हैं। केंद्र के हमारा जो मेट्रो का संचालन देखने वाले लोग और हमारे मध्य प्रदेश के लोग आपस में थोड़ा विवाद था, लेकिन आज उस विवाद को हमने निपटा दिया है। मध्य प्रदेश की बात मान करके कि वो 7 किलोमीटर को अंडरग्राउंड करेंगे, उसमें जो खर्च आएगा, जिसके जिम्मे जो आएगा आएगा, लेकिन इस विवाद को ख़त्म किया है। और जो इंदौर है, इसमें बहुत जल्दी ये जो लाइन है शुरू हो जाएगी, ऐसा आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। मित्रों, इस मेट्रो के कारण से लोगों का समय बचता है, साधन बचता है, और सबसे बड़ी बात, पर्यावरण को बनाए रखने के लिए, प्रदूषण न हो, इसके लिए मेट्रो का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि प्रदूषण के जो कई कारण हैं, उसके अंदर लोग कहते हैं कि खेती की पराली, वो इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसके ऊपर डालते हैं, लेकिन आज देश भर में पराली का उपयोग करने की बहुत सी योजनाएं, नई तकनीक आ गई है, जिसमें से पराली अब जलाई जानी लगभग प्राय बंद हो गई है। उस पराली का उपयोग हमने करना शुरू किया ताकि उसके पैलेट्स बना करके और कोयले की जगह उसका उपयोग करें। इस पराली के उपयोग के कारण से प्रदूषण प्राय समाप्त हो गया है। दूसरा विषय आता है कंस्ट्रक्शन का। अभी कंस्ट्रक्शन भी, चूँकि ये भी महुआ के अंतर्गत भवन निर्माण की जो सारी विधियाँ, कलाएँ हैं, वो हमारे इस विभाग में ही आती हैं। तो कल ही एक नेरेडको जो एसोसिएशन है, नेरेडको, उनके यहाँ बहुत से स्टेक होल्डर्स, ऐसे रियल स्टेट के जो लोग आए हुए थे, उनके साथ चर्चा करके कि कैसे हम अपने प्रदूषण को कम कर सकते हैं।
उसको कम करने के लिए नई नई विधियां ऐसी ईजाद हो रही हैं। एक विधि चाइना ने उसका उपयोग किया है, वो है प्रीफैब कंस्ट्रक्शन, अर्थात पूरे मकान की बनी बनाई दीवारें हैं, उसके बीम्स हैं, उसके पिलर्स हैं, उसकी खिड़कियां हैं, अलमारियां हैं, दरवाजे हैं, वो सब शहर से दूर 100-200 किलोमीटर दूर जाकर के वहाँ उसको बनाया जाता है। सीमेंट से, सरिये से, स्टील से सब उसका उपयोग करते हैं। बाद में जिस दिन बिल्डिंग बनानी होती है उस दिन शाम को चल के रात को उस स्थान पर पहुंचता है, अगले दिन सुबह सुबह प्रीफैब में काम शुरू करते हैं, 3 दिन के अंदर बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बना के पार करते हैं। चाइना ने इसका उपयोग शुरू किया है। एक मेट्रो स्टेशन प्रीफैब से केवल 1 दिन में मेट्रो स्टेशन बना दिया गया, ये उस विधि का एक चमत्कार है। और एक दूसरी नई विधि जिसका उपयोग अभी प्रारंभिक चरणों में है, अभी उसका जिसको कहना चाहिए कि उसका केवल रिसर्च ही हुई है। रिसर्च में क्या है, 3D कैमरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। 3D का एक मैप बनाया जाता है और उसमें जितना भी कंक्रीट उसका एक मसाला बना करके दूर से ट्रक में लाया जाता है, उस मशीन के अंदर डाला जाता है, उस डिज़ाइन के हिसाब से वो अपनी दीवारें, अलमारियाँ, खिड़की जो कुछ बनाना है उसका बना करके वो बाहर हो जाते हैं। कोई मैन पावर उस पर लगती नहीं है। तो अपने आप में कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत बड़े बड़े ऐसे बातें हो रही हैं, लेकिन प्रदूषण कैसे कम होगा उसका एक दूसरा विषय है। तीसरा बड़ा प्रदूषण का कारण है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री भी अब ऐसे यथास्थान बनाई जा रही है, उसके अंदर फ्यूल ऐसे यूज किए जा रहे हैं जिसके अंदर प्रदूषण न हो। इलेक्ट्रिक उपयोग है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का हो, इस ओर हम ध्यान कर रहे हैं। वो भी ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, इसका बढ़ावा कैसे दें ताकि देश में प्रदूषण को खत्म कर सकें। और चौथा प्रदूषण जिसकी चर्चा इस विषय के साथ जुड़ी है वो है यातायात के जो हमारे साधन हैं उसका प्रदूषण। हमारी गाड़ियां पेट्रोल डीजल से इतना प्रदूषण छोड़ती हैं जिसका अनुमान आज दिल्ली जैसे लोग तो घबरा जाते हैं कि जैसा प्रदूषण वहाँ है, अब धीरे धीरे और शहरों को भी चिंता होने लगी है। तो ऐसे प्रदूषण को समाप्त करने के लिए मेट्रो इसका बड़ा साधन है। और उसके बाद अगला साधन वो भी शहरों के साथ जुड़ा है, उसमें ई बसेस भी बहुत प्रदूषण करती हैं। अब इलेक्ट्रिक बसें वो अगर चलती हैं तो प्रदूषण उससे समाप्त होता है। इसमें भी हमने 10,000 बसों का इंतजाम किया है जो ऐसे अलग अलग प्रदेशों में बड़े बड़े शहरों को बसें दी जा रही हैं, ताकि उसमें भी हम इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करेंगे और अन्य फ्यूल का उपयोग नहीं करेंगे। तो एक बहुत बड़ा उपयोग इसका है। और ये विषय सारे देश में नहीं दुनिया में एक प्रतियोगिता का विषय बना है कि आने वाले समय में हम कार्बन डाइऑक्साइड का मिशन कैसे खत्म करें। 2070 तक भारत में नेट जीरो ये प्रदूषण यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मिशन, इस टारगेट पर हमको पहुंचना है। इसके लिए बहुत बड़ा काम करना होगा और उस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे लोगों को सहूलत कैसे हो, यातायात के ट्रैफिक के जितने भी व्यवधान हैं, बाधाएं हैं, उन बाधाओं को दूर करने के लिए दिल्ली का एक प्रयोग आपके सामने बता रहा हूं कि मेट्रो में लास्ट माइल कनेक्टिविटी, अर्थात मेट्रो से उतरने के बाद भी अपने ऑफिस पहुंचना, घर से निकल के मेट्रो पकड़ना, ये भी अपने आप में वहाँ एक बड़ी दुविधा का कारण बना हुआ है। सबको अपने वाहन लेके चलना पड़ता है, ट्रैफिक वहाँ भी जाम हो जाता है। उसके लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी मेट्रो के साथ जोड़ करके कि आपको छोटा वाहन कोई घर से उठाएगा, मेट्रो में बैठाएगा, मेट्रो से लेगा, आपके डेस्टिनेशन पर उतारेगा, ताकि आपको अपने घर की अपनी गाड़ी न रखें तो भी काम चलता है। तो ऐसा लास्ट माइल कनेक्टिविटी के भी बहुत से प्रयोग ऐसे किए जा रहे हैं। तो मैं तो आज इस अवसर पर बहुत अधिक न कह करके इतना ही कहूँगा कि इस मेट्रो के प्रोजेक्ट में जो अपनी ये 7 किलोमीटर की लाइन है, इसका अगला विस्तार और भी होगा। अभी तो इसकी एक लाइन का ये प्रारंभ हो रहा है, ये शायद कुल 30 किलोमीटर की लाइन है जो आगे प्रोजेक्टेड है। तो ऐसी इस 30 किलोमीटर की लाइन पर भी काम चला करके बहुत जल्दी इस काम को पूरा किया जाए। पुनः आज के इस अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। एक दूसरा जो पोर्टल है जिसको आज अभी जिसका लॉन्च किया गया है वो है भोपाल महानगरीय क्षेत्र। इसमें भी एक 2,500 गांव का एरिया, 6 जिलों का ऐसा क्षेत्र है, 12,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, जिसको आगे उसके विकास के नाते से महानगरीय क्षेत्र घोषित किया गया है ताकि यहाँ अधिक से अधिक विकास की योजनाएं बनाई जा सकें।